हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सो रहे क्या भाईजान? नहीं भाई, लेटे बताइए क्या मेरा नाम करें, घर गौहर पे अली है। बैठे बैठे पगला गया। बताओ। मेरा नाम गौहर अली है, मैं यूपी जिला कुशीनगर से बोल रहा हूँ। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत दिन से बरेली रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 8-9 महीना से मैं अहले हदीस में शामिल हुआ हूँ। तो एक मेरे गांव का लड़का मेरे को फोन करके बहुत मसला मसाइल पूछता है, बहुत हमको तंग करता है। तो मसला मसाइल क्या पूछ के फोन कर रहे हो? हमको आलिम मानते हो या अपना इमाम मानते हो? किसको? अरे जो आपसे मसला पूछ रहा है उससे पूछो कि आप हमसे मसला पूछ रहे हो, हमको अपना नहीं आलिम जैसे मानते हो या अपना इमाम मानते हो? हमसे क्यों मसला? वो बोलता है ना कि तुम जिस मसलक में गए उसमें गुस्ताखी वो नबी हैं, ये हैं, वो हैं, पता नहीं तो क्या क्या बातें बोल। कहे तो भाई गुस्ताखी तुम हमको बताओ। अगर मेरे भाई वाकई मेरे भाई तौहीन हो गया, फौरन मेरे भाई तौबा कर लेंगे, हम उस अकीदे को छोड़ देंगे। मैं उसे बोलता हूँ ना तो क्या छोटा छोटा लाइन वीडियो पे लो क्लिप। उसको, लाइन पे लो उसको। ठीक ठीक है, रुकिए मैं ले रहा हूँ। क्या नाम है उसका? उसका मुशाहिद रजा नाम है। लो लाइन पे लो और आप ही बात करना, उससे बताना नहीं कि हम लाइन पे हैं। पहले कह दो हाँ भैया क्या बात है, क्या मसला मसाइल हाँ, पूछना है आपको। ठीक ठीक है, ठीक और ठीक जब हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप चुप हो जाइए। ठीक है ठीक। चलो लो लाइन पे। ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवर रहा. द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड. प्लीज स्टे ऑन द लाइन. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए भाई। अभी आप बोल रहे थे ना कि मेरा नाम गौहर अली है। अच्छा गौहर अली भाई है। गौहर अली। गौहर अली। चलिए माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है गौहर भाई। कहाँ से है भाई आना? मैं कुशीनगर से हूँ, यूपी। अच्छा आप भी कुशीनगर से हैं? ये क्या नाम है, गोरखपुर का आसपास पड़ेगा ना ये तो? हाँ गोरखपुर के पास ही है। अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई। सुनिए, तो मैं तो आपको सलाम किया था, आपने सुनिए मैं आपको सलाम किया, उसका जवाब नहीं दिया आप बुरा मत मानिए, मैंने किस लिए नहीं दिया वो आपको अभी पता चल जाएगा भाई जान, बुरा मत मानिए। नहीं नबी ने सुनिए नबी की बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की बात को मान ही जो है, ऐसे लोगों का जवाब नहीं देते जो बेचारे गैर जमातों में है, जो अहले सुन्नत से हटके हैं। जी मैंने सुना था कि आप अहले हदीसों में और देवबंदियों में रहते हैं। नहीं माशाल्लाह मैं अहले हदीस हूँ बहुत। पहले तो 20-25 साल तो बरेली था और अल्लाह ने तौफीक दिया, मैं अभी अहले हदीस में आ गया हूँ। पहले सभी बरेलवी होते हैं, बरेलवी में से ही निकलते हैं। पहले ईमान वाले होते हैं, फिर बेईमान हो जाते हैं। बताओ हमको ईमान वाले ऐसे आपके बोलने से हो जाएगा, आपके बोलने से हो जाएगा, कुछ आपको बोलने से हो जाएगा। हाँ सबूत पेश करेंगे हजरत। हाँ जी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है ना, वो मोमिन होता है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाज़ को घटाने की बात करता है, वो हुजूर के समान को तस्लीम नहीं करता, समान को मानने से इनकार करता है। नहीं भाई, अभी आपने बोला था ना कि जो पहले होता है वो ईमान वाला होता है और जो बाद में होता है वो मतलब हो जाता है बेईमान। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले वो क्या थे? ईमान वाले थे। एक मिनट हजरत, एक हदीस है। नहीं हदीस नहीं, आपका जो उसूल है, आपने उसूल अभी जो बताया है वो ये बताया है कि पहले लोग होते हैं ईमान वाले, बाद में हो जाते हैं बेईमान। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम से पहले जो थे मतलब उस समय वो ईमान वाले थे, माज़अल्लाह बाद में हो गए बेईमान। ऐसा उसूल है बरेलवियों का। बड़ा बेकार मेरे भाई उसूल बरेलवियों का, खुए है तो उसूल पे प्यार से बात करो है ना। तो भाई हम क्या कर रहे हैं भाई? आपने माज़अल्लाह शहाबा की शान में तौहीन कर दी ना, इसीलिए तो हम कहते हैं बरेलवी मेरे भाई गुस्ताखी
नबी है, गुस्ताखे सहाबा है, गुस्ताखे अल्लाह है। साबित करो कि मैंने कैसे भाई जब अभी हमारे भाई ने आपसे कहा कि भाई पहले हम बरेलवी थे, बाद में देवबंदी हुए, अब हम भाई अहले हदीस हो गए, तो आपने कहा नहीं वो पहले लोग ईमान वाले होते हैं, बाद में हो जाते हैं बेईमान। अरे यार पहले आप तौबा कीजिए, उसके बाद आगे बात कीजिए। पहले आप बोल दीजिए, तौबा आप कीजिए जनाब। अरे मैं क्यों तौबा करूं, मेरे भाई कुरान हदीस पे आना तो अच्छी बात है। आप नहीं मानते हो कुरान हदीस को? अच्छा एक अकीदा अहले सुन्नत अहले हदीस का एक अकीदा ऐसा साबित कर दीजिए जो कुरान हदीस से ना साबित हो। सुबह का सूरज बाद में आएगा, हम तौबा पहले करेंगे। और बरेलवियों के भी सैकड़ों अकीदे बता देंगे जिसका कुरान हदीस इजमा कयास अमल सहाबा उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पेशाब पीना किसका तरीका है? क्या? ऊँट का पेशाब पीना किसका तरीका है? ऊँट का पेशाब पीना तरीका है ये? हाँ। अल्लाह के नबी के आप आशिक हैं कि नहीं? ऊँट का पेशाब पी रहे हैं लोग। नहीं लोग पी रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं यार, अजीब पागल आदमी हो। इंशाल्लाह जवाब दे दिया जाएगा, सबूत दे दिया जाएगा। वो जो तुम लोग वीडियो भेजते रहते हो ना कि कोई सऊदी का आदमी है तो भाई वो ऊँट का पेशाब पी रहा है ना, वही ना? अच्छा एक बात ये बताओ। नहीं ऊँट के पेशाब पे पहले आप बताइए मेरे भाई। एक मिनट वाली हदीस आपको मालूम है ऊँट के पेशाब वाली? एक मिनट। अरे यार ऊँट का पेशाब पीना क्या हुजूर ने फरमाया कि ऊँट का पेशाब पियो? हाँ अल्लाह के नबी ने कहा था। ले इनको यही नहीं मालूम, इतने बड़े बरेलवी हैं और ऊँट के पेशाब पे इल्जाम लगा दिया। जरा हदीस पढ़िएगा जरा। अल्लाह के नबी की हदीस है, हदीस खोल के देखिए, ठीक है? और इसका हवाला है बुखारी शरीफ। बता दीजिए मुझे कौन सी हदीस है? अरे सही बुखारी हदीस नंबर 6802 और 6805, ये दोनों हदीस आप खोल के भाई आप देख लीजिएगा। पेशाब पीते होंगे ऊँट का? सारे अहले हदीस पेशाब पीते हैं हुजूर? सारे को नहीं कहा ना अल्लाह के नबी ने। आप कोई ऐसी हदीस हमको बता दो कि अल्लाह के नबी ने इसको आम कर दिया हो कि सारे लोग पियो। भाई तो कह रहे हो आइए आपको हदीस बता देता हूँ ताकि आप आइंदा से इस तरीके का मेरे भाई झूठ बोल के आवाम को धोखा ना दें, ठीक है? मैंने झूठ नहीं बोला। तो आप हदीस क्यों नहीं सुन रहे? नबी के आशिक है तो हदीस को सुनिए ना। मतलब कैसे नबी के आशिक है मेरे भाई? अल्लाह के नबी की हदीस आपको बता रहे हैं और आप मेरे भाई सुनने को तैयार नहीं है। चलिए सुनाइए। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ठीक है, कुछ मेरे भाई कबीले के आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि हमको इस्लाम को कबूल करना है, लेकिन जो मदीना की जो वहाँ का जो मौसम होता है, आबो हवा होती है, ठीक है, उनको वो सूट नहीं करती है। तो अल्लाह के नबी उनसे कहते हैं कि ऊँटों के बाड़े में जाओ और वहाँ पे जो ऊँट का दूध है और ऊँट का जो पेशाब है दोनों को मिला के पियो। तो वो लोग पीते हैं और एकदम हट्टे कट्टे हो जाते हैं महीने भर में। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऊँटों के बाड़ में जो वहाँ का जो आदमी होता है देख रेख का, उसको मार देते हैं और ऊँटों को चोरी करके वो लोग मेरे भाई भाग जाते हैं। तो अल्लाह के नबी उनको पकड़वाते हैं और उसके बाद अल्लाह के नबी उनको कत्ल करवा देते हैं। ये पूरी हदीस है। अब इस हदीस में क्या है कि जिसको आबे हवा भाई वो ना सूट करे, उनके पेट में कोई मेरे भाई मर्ज हो जाए, गर्मी आ जाए, तो अल्लाह के नबी ने उनको इलाज बताया था। और अल्लाह के नबी के इलाज को माशाअल्लाह तुम किस तरीके से पेश कर रहे हो, मजाक में। इसीलिए मैं कहता हूँ बरेलवी मेरे भाई अल्लाह के नबी का गुस्ताख है। सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए, इस हदीस पर आपका अमल है? हेलो। अरे मेरा अमल क्यों होगा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो तबीयत ठीक है ना, हम अपने इलाहाबाद में रहते हैं, वहाँ की मेरे भाई आबो हवा एकदम सूट कर रही है मुझे। अगर हम कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ की जो आबो हवा है भाई हमको ना सूट करे, मेरे पेट में मतलब भाई वो गर्मी भर जाए, पेट का मरज हो जाए, दवा इलाज से भी आराम ना हो, तो इस हदीस पे अमल करेंगे ना। क्या मेरे भाई जबरदस्ती पी ले उठ का पेशाब? जी मेरे भाई हाल है। ऐलान करवा दीजिए। क्या ऐलान करवाते हैं? करवा दीजिए कि अगर सुनिए अहले हदीस की तबीयत खराब हो जाए तो तबीयत खराब ना हो जाए, आबो हया देखिए जो बात जो हदीस में आई है उस पे अमल होगा। आपके कहने से अमल थोड़ी ना हो जाएगा। और चलिए ठीक है, यहाँ तो ऊँट के पेशाब की बात हो रही है ना। आपकी फिका हनफी में फतावा काजी खान में ये उतरा हुआ है कि इलाज के लिए हम सूर्य फातिहा को माज़अल्लाह अपने पेशाब से भी इसको लिख सकते हैं। तौबा तौबा तौबा। अब आप भी फतवा अपने वहाँ दे दीजिए कि जो भी बरेलवी हैं जिनके मेरे पे खांसी और बुखार और जुकाम और बीमार हो जाए
وہ سورہ فاتحہ کو معاذاللہ پیشاب سے بھائی وہ لکھے اور اس کی تعویذ بنا کے پہن لیں. اعلیٰ حضرت نے اس کو رد کیا ہے. قاضی خان کا رد کر دیا تو وہ تو حنفیت سے باہر ہو گئے پھر. اعلیٰ حضرت یعنی کہ حنفیت سے خارج ہو گئے، کیونکہ میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ حنفی آپ لوگ منسوخ کرتے ہیں نا، سن لیجئے، اس میں در مختار اس کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 19 پہ آتا ہے کہ جو ہمارے امام کے قول کا رد کرے اس پر ریت کے پتھروں کی بارش ہو. بولنے کی بیماری ہوتی ہے لوگوں کو. بھائی بولنے کی بیماری کیا آپ کے پاس آتا جاتا ہے نہیں، آپ بھولے بھالے میرے بھائی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہم تو کہہ رہے کوئی عقیدہ پیش کرو جو ہمارا میرے بھائی ثابت نہ ہو. اونٹ والا تو آپ ثابت نہیں کر پائے، آپ کا منہ کالا ہو گیا. اب بتائیے دوسرا. بھائی پیشاب کون پیتا ہے؟ ابھی میرا منہ نہ کھلو، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی آپ نے تو ابھی قبول کیا نا. کیا قبول کیا؟ آپ ہی نے تو ابھی قبول کیا ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ ان میرے بھائی جو وہ لوگ تھے ان کو اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا تھا. آپ نے جھوٹ بولا ہے یار، ہم نے تو حدیث پڑھ کے بتا دی، اس کا حوالہ دے دیا. اب تم حدیث کو نہیں مان رہو، نبی کی بات کو نہیں مان رہو، اس میں اپنی عقل کو لگا رہو، تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ حوالہ بھیجیے. چلیے اپنے کتاب اپنے شعر کی کتاب مت دیکھنا جو بھیا کتاب نہیں بیچ رہے میرے، اپنی صحیح بخاری کھول لو، بریلویوں کا ترجمہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6802 اور 6805. چلیے بھیجیے. اچھا چلیے بھیجیے، ٹھیک ہے. ہاں یہ بھیج دیں گے. اگلا بتاؤ. حیدرآبادی صاحب نے ارے یہ سب حیدرآبادی کو اپنی جیب میں رکھو، قرآن حدیث کی بات کرو یار. جب دیکھو بریلی والے، بغداد والے، حیدرآباد والے اور بھوپال والے، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیا؟ ہم آسمانی دین کی بات کر رہے ہیں اور تم کی باپ داداؤں کے دین پہ بات کر رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 103، 104 اور 105 میں کہ وہ لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، ہم نے جن طریقے پہ اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اس پہ چلیں گے. تو آپ لوگ کا دین تو باپ داداؤں کا ہے، لیکن ہمارا آسمانی دین ہے قرآن حدیث والا. آپ کو جو بات کرنی ہے آپ ہمارا عقیدہ بتائیے جو غلط ہو. دین اسلام کب آیا تھا؟ آج آیا ہے کہ 14 سال پہلے آیا ہے؟ لے آج تو میرے بھائی باپ داداؤں کا دین آیا ہے. ہمارا دین اسلام تو الحمدللہ سینکڑوں سال پرانا ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، لاکھوں کروڑوں سال پرانا ہے. کہہ رہے ہیں ہم تو 1400 سال والے دین میں ہیں جو ہمارے آقا حضور. تو بھائی 1440 سال پہلے تو میرے بھائی آسمان سے نازل ہوا ہے قرآن، تو ہم اس دین پہ عمل کریں گے. ہم باپ داداؤں کے دین پہ تھوڑی نا عمل کریں گے. آپ قرآن حدیث کی بات کریں گے بس آپ، ہے نا؟ تو بھیا دین کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے تو اس کی بات کریں گے نا کہ بھوپالی حیدرآبادی کی بات کریں گے. ارے ہاں کہیے یار. ہاں 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 100 بار بولوں گا. ہاں میرے لیے حجت ہے قرآن حدیث، میرے لیے باپ دادا کوئی حجت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اچھا آپ نے کہا کہ صرف میرے لیے قرآن حدیث جو ہے وہ ہے، میں کسی کا اور کا جو ہے فتوا نہیں مانوں گا، نہ اس کی کتاب مانوں گا. فتوا تب مانا جائے گا جب وہ میرے بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگا. ایک منٹ آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے نماز کے کس ارکان میں کیا چیز فرض. ارے ہمیں سب پتا ہے، تم کو کیا علم غیب آ گیا کہ ہم کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا. ہم ابھی ہمارے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ جا کے اپنے عالموں سے پوچھ لینا، ان کی حالت ٹائٹ ہوتی ہے ہم سے بات کرنے میں. میری بات ہوئی ہے بھائی بہت ساروں سے ہوئی ہے، لیکن آج تم سے میرے بھائی جس سے بات ہو رہی ہے آج کے بعد تم میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھو گے کہ ہاں واقعی کسی سے بات ہوئی. بتائیے عقیدہ ایک بتاؤ، عقیدہ ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو ہمارا قرآن حدیث کے خلاف ہو. سنت ہے یہ تو فقہی سوال آپ پوچھ رہے ہیں نا. فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا فرض ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 756 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 کہ ہم نے تم کو 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا جو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے بخاری کی حدیث میں بتا دیا کہ جو یہ 7 آیتیں ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے جو نماز میں ہم دہراتے ہیں. تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے اکیلے ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو. آپ نے فرض بتایا نا حضرت؟ ہم نے نہیں، اللہ کے نبی نے بتایا. بھائی آپ کو نبی کی بات ماننے میں کیا دقت ہے؟ کیسے عاشق ہو بھائی؟ حدیث بھیجیے. ارے سب بھیج دیں گے، سب پکا پکایا کھانا. جب تم نے کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں تو کیوں لوگوں سے بات کرتے ہو؟ بھائی آپ نے جھوٹ بولا. جھوٹ بولا ہے تو ہم کہہ تو رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 756
और चैप्टर का नाम है अल अज़ान। आप इसको खोल के खुद पढ़ लीजिए, ला सलाता लिमन यक़रा बिफ़ातिहिल किताब। हवाला पेश कीजिए। अरे हवाला पेश तो कर दिया, सही बुखारी हदीस नंबर 756, ला सलाता लिमन यक़रा बिफ़ातिहिल किताब। और उसकी नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। चलो नमाज नहीं होती जिसकी नमाज, जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़े, मगर आपने फर्ज करा। मगर कैसे आ गया? अरे फिर भी जिस चीज से इबादत आपकी नहीं हो रही उसी को तो इस्तिलाह में फर्ज बोलते हैं। आपको इस्तिलाह नहीं पती है, टर्म क्या होता है वो नहीं पता है, आप हमको उलझा रहे हैं सुन्नत फर्ज वाजिब में है। यहाँ 4 साल बीत गए ये सब करते करते। आपका वाजिब छूट गया नमाज में, तो नमाज हो जाएगी? ये वाजिब है ही नहीं ना, ये तो फर्ज है। जवाब दे। अरे भैया फर्ज है, मगर मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि अगर फर्ज छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। मैं हाँ नहीं होगी मेरे भाई। क्या आपकी? जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि बिना सूरह फातिहा के नमाज नहीं होगी, तो क्या तुम्हारी नबी की बात समझ में नहीं आ रही है? इतनी मोटी अकल है तुम्हारी कि नबी की जो साफ अल्फाज हैं वो नहीं समझ में आ रहे। अल्लाह के नबी साफ फरमा रहे हैं उसकी नमाज नहीं होगी जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। अब ये सवाल कौन सा होता है कि नमाज होगी कि नहीं? जब नबी ने बता दिया नहीं होगी तो नहीं होगी। आपने सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज बताया है, तो फर्ज ही हुआ ना। क्या आपके उलमा में फर्ज की तारीफ क्या है आपके यहाँ? चलिए बताइए, फर्ज आप किसको कहते हैं? ओफो, अभी तो ओफो निकला है, अभी आए हाई भी निकलेगा, अभी आपका बीपी भी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि मतलब किसको बोलते हैं फर्ज। मत बोलो यार भाई आप पसीना पूछ लीजिए और मेरे सवाल को सुनिए, उसका जवाब दीजिए। फर्ज की तारीफ आपके वहाँ क्या है? आपको हो रही है जनाब, घबराहट आपको। भैया हम तो जो बात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एक अल्फाज की दलील आपको देंगे, और मैं अपने दिल से आपको कुछ नहीं कहेंगे। सुनो तुम इनसे फर्ज की तारीफ बताइए। मुसाहिद रजा भाई से कह रहे थे कि बदतमीजी मत करना, तसल्ली से, प्यार से, मोहब्बत से बात करना। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं भी आपसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरे बहुत अच्छे भाई, मेरे बरेलवी भाई, अब आप सुन लीजिए कि फर्ज की तारीफ आपके नजदीक क्या है, आप बता दीजिए। वो तो बात की बात है, मगर मैं लो मेरे भाई, अब बात की बात मतलब जहाँ पे आप अटक जाते हो, फट जाते हो, वो बात की बात हो जाती है। चलिए ठीक है, तीसरा सवाल पूछिए। सुनिए 1 मिनट। नहीं, 2 सवाल आपके हो गए, ऊँट का पेशाब वाला हो गया, सूरह फातिहा वाला हो गया, अब तीसरा सवाल पूछिए। सुनो तो मेरा जो बात करने का तरीका है वो कुछ और है, ऐसा नहीं है कि नहीं, आपका तरीका ये है कि आप खाली सवालों की मेरे पे दुकान खोल के बैठ जाओगे और सवाल पूछते रहोगे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब आप अपनी आखिरी सांस तक नहीं दोगे। घबराए हुए हो यार, इतना बोल क्यों रहे हो? बोलने यार हम जानते हैं मुकल्लिदों की आदत ना, मुकल्लिद के जो उल्लू माँ है उन्होंने खाली उनको सवाल करना सिखाया है, जवाब देने की उनकी औकात ही नहीं है। 1 मिनट, कौन सी नमाज की किस रकात में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है? अरे हर सारी रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। हर नमाज की सारी रकातों में? लो ये भी मेरे भाई बच्ची वाली बात कर रहा है। नमाज आज तक पढ़ने गए हो कि नहीं मेरे भाई? बचपन से जब से पैदा हुए नमाज पढ़ी है 1 बार की नहीं? अरे यार मेरे भाई, आपने कहा। अरे ये तो सारी दुनिया जानती है, बच्चा भी जानता है कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ना है, सबूत दीजिए। चलिए हर रकात में जो है, हर नमाज की हर रकात। अरे सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी है। हवाला दीजिए ना हजरत। अरे सबका हवाला। अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे आलिम भी यही कहते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे हम। ठीक है भाई, आप हमारी बात देखो। जो इंसान अल्लाह की नबी की बात को ना माने वो हमारी क्या मेरे पे घंटा मानेगा? अरे भाई आपके आलिमों का हवाला चाहिए ना, किताबें तुमने लिखी है। अरे मैं अपने आलिम नहीं, मैं सारी दुनिया के सबसे बड़े आलिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे रहा हूँ। आप वो नहीं मान रहे तो मेरे आलिम की कहाँ से मान लोगे? 1 मिनट, आपने इल्म कहाँ से सीखा है? अरे हमने कहाँ से सीखा, वो आपके लिए हुज्जत थोड़ी ना है। आपको किसने पढ़ाया? आपका उस्ताद कौन है? आप अपने उस्ताद से हमारी बात कराओ। फिर वही बात, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा। अरे तो आप फर्जी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अभी कल को आप पूछोगे आपने कब नहाया, कौन सा साबुन लगाया, कौन सी कंपनी का तेल लगाया, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो भाई जरूरी नहीं है ना हम एक एक चीज आपको बताएं। ओहो यार, हम कब कह रहे हैं कि आप मतलब हर चीज? तो आप ये बताइए ना कि आप भाई, हम आपसे फिर कह रहे हैं, फिर आपको ऑफर दे रहे हैं, अहले सुन्नत अहले हदीस का एक अमल एक अकीदा ऐसा बता दीजिए जिससे अल्लाह के नबी की शान में तौहीन होती हो, अल्लाह की शान में तौहीन होती हो। आप लोग का दावा है ना कि हम लोग काफिर है, गुस्ताख है, मुनाफिक है, तो साबित कीजिए। ऐसा है
जो गैर मुकल्लिद होते हैं ना, ये कहते हैं नहीं, गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा थे, क्योंकि वो किसी की तकलीफ नहीं करते थे। लावारिस लोग होते हैं, तो लावारिस लोगों से बात करना। माज़अल्लाह, इमाम अबू हनीफा को आपने तौबा तौबा लावारिस बोल दिया, शर्म आनी चाहिए। आप हनफी हो? आप हनफी हो? भाई हम हनफी का हैं, आपने कहा ना कि जो गैर मुकल्लिद होते हैं लावारिस होते हैं, तो गैर मुकल्लिद तो अबू हनीफा थे। वो तो मुजतहिद है। हाँ, तो मुजतहिद के लिए ये शर्त है कि उसका मेरे भाई वो होना, गैर मुकल्लिद होना। मुजतहिद कभी मुकल्लिद हो ही नहीं सकता। मुजतहिद हो, तुमको ये तो पता अहले हदीस तो मुत्तबे सुन्नत है ना। अहले हदीस ना मुकल्लिद है ना गैर मुकल्लिद है, अहले हदीस तो मुत्तबे सुन्नत है। ये जो मुकल्लिद है गैर मुकल्लिद है, ये तो बाद में बाप दादाओं ने इस्तेमाल किया है। आपको फिर नमाज का मसला याद क्यों नहीं है? क्या नहीं याद है भाई? पूरी नमाज अभी हम कुरान हदीस से साबित कर दें 2 मिनट में, अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हदीस वाले हैं। तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक अभी इतने हवाले देंगे कि अभी आप मेरे भाई बेहोश हो जाएंगे, पानी की छींटे मार के आपको उठाया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अकीदा हमारा बताइए जो गलत है। गलत है? तुम्हारा अकीदा है कौन सा सही, मुझे ये बता दो। तो कौन सा गलत है वो तो बताइए ना, तभी तुम उसका जवाब देंगे। अब हमें क्या पता है कि आप हमारे कौन से अकीदे को मतलब मानते हैं गलत? बताइए कौन सा अकीदा गलत है। चलिए आप कहते हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरे ये नबी गैब बताने पर वकील नहीं है। तुम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को नहीं मानते, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही कलाम को नहीं मानते। हाँ, ये वह सवाल आपका कि मेरे भाई को समझ में आ रहा है कि आप मेरे भाई अब इल्मी अंदाज में बात करना चाह रहे हैं। भाई देखिए, इल्मे गैब अल्लाह सुब्हानो तआला ने ओपन बता दिया है, और इसको खुद खोल के आप देख लीजिएगा। सूरह नमल की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता है कि इस जमीनों और आसमानों का इल्मे गैब वो सिर्फ अल्लाह को है। तो हमारा ये अकीदा है कि इल्मे गैब एक पावर, एक ताकत है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है, और अल्लाह जिसको चाहता है अपने जो अंबिया रसूल होते हैं पसंदीदा, उनमें से किसी को भी गैब की जो इत्तला होती है, खबर होती है, वो दे देता है, इल्मे गैब नहीं देता है। तो समझ के बोलना। इल्मे गैब की तारीफ क्या है आपके नजदीक, आप बताइए। एक मिनट, अभी बाद में बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि सोच समझ के बोलना। हम जो बोलते हैं वो सोच समझ के ही बोलते हैं, ये बिना सोचे समझे बोलना तो जो मुकल्लिद होते हैं उनकी आदत होती है। यार बदतमीज मतलब, क्योंकि ऐसा तो मैंने आपको नहीं बोला। तो भाई हमने क्या बदतमीजी, वाकई बता रहे हैं। जो मुकल्लिद होता है बिना सोचे जो उसके मुंह में आता है बोलता जाता है। बताइए, अल्लाह के नबी के ऊपर माज़अल्लाह आपने ये झूठ बांध दिया कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था। यार अब बस भी करो ना यार, अब बस भी करो, हमारी भी सुनो। भाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 109, जो जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ को मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। और आपने अल्लाह के नबी के ऊपर एक झूठ को मंसूब कर दिया है कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब है। माज़अल्लाह, कितना बड़ा झूठ है। कौन सा बोल दिया भाई? अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान करती है कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे, वो झूठा है। बताइए, उम्मत की माँ कह रही है, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 4855। अब बताइए, अब क्या उम्मत की माँ को भी आप बोल देंगे वहाबी अकीदे की नहीं? वो हद है मेरे भाई। यार वीडियो कॉल किसने लगाई है यार? ये पूरा मामला खत्म कर दिया यार। नहीं, फोन काटिएगा नहीं, बात कीजिए। वीडियो कॉल किसने करी है? नहीं, वीडियो कॉल हमने नहीं की है। पूरा मामला चौपट कर दिया यार। भागने का बहाना खोज रहा है। खत्म हो गई यार। अरे इनकी हालत टाइट हो गई है, भोले वाले लोगों को बस बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार? अरे रिकॉर्ड छोड़ो, तुम बताओ ना पहले मेरे भाई कि इल्मे गैब की तारीफ क्या है, बताओ। नहीं पता है तो हमसे पूछ लो, हम सिखा देंगे इस्लाह की नियत से। इसमें कोई हार जीत का मसला नहीं है, कोई छोटे बड़े का मसला नहीं है। हाँ बोलो ना मेरे भाई, आवाज आ रही है, सवाल करो। अरे सवाल करो भाई, भागने के रास्ते ना ढूंढो। अपू भाई, हाँ भाग गया हूँ। अच्छा, भाग गया? हाँ भाग गया। अब बताइए भाई, मैंने एक भी बात कोई इसको ऐसी बताई जिसका कोई हवाला ना हो, दलील ना हो, या मैंने कोई झूठ बोला? आप बताओ ईमानदारी से। नहीं, हमको तो मालूम है ना। एक एक जुमले पे हदीस हमने पेश किए, एक एक जुमले पे मेरे भाई कुरान की आयत पेश की है। अब इतनी वाज़े मेरे भाई आयतें, इतनी वाज़े मेरे भाई हदीसें आने के बावजूद अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं आप लोग मतलब गुस्ताख हैं, ये है वो हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आपको
वापस आसमानी दीन से हटा के बाप दादाओं के दीन की तरफ भाई लाना चाहता है, तो मेरे भाई ये आपसे एकदम मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि आप मेरी की बात को ना मानिए, ना सामने वाले की बात को मानिए, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को मानिए। अहले हदीस के मनहज में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप आ गए हैं बरेलियत को छोड़ के, तो दोबारा कभी वहाँ पे कभी ना जाइएगा, चाहे आप टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए ओके, चलिए दोबारा फोन करे, परेशान करे तो हमको बताइएगा, लाइन पे लीजिएगा। इन सब मेरे भाई बिदअती मुशरिक है, इनका इलाज हमारे पास है। ठीक है भाई, अपू भाई मेरा नंबर ना लास्ट में 85 है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौहर अली है। ठीक है, नंबर आपका सेव कर लेते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।